आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। हमारा यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लासेस चल रही हैं साथ साथ, ठीक है। जिसमें हमारा टीजीटी का क्लासेस कंप्लीट हो गया है और पीजीटी का बहुत सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। इसमें कुछ ही टॉपिक बचे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप कोई भी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, आपको पढ़ाया गया था। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो पहले आप देख लीजिए, ठीक है। कंकाल तंत्र में पढ़ाया गया था। जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, वहाँ पे क्या होता है, जो हड्डी होती है, हड्डी में एक खोखली चीज़ होती है, खोखली में अस्थि मज्जा पाया जाता है, उसी से हमारा आरबीसी या डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? जो अस्थि और दांत होते हैं उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस की मात्रा होती है, जो क्या करता है, उसको हार्ड बनाता है। जो कठोर होते हैं ना, हमारे दांत कितने मजबूत होते हैं, हमारी हड्डियां भी मजबूत होती है, तो इन्हीं कारणों से होता है, ठीक है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या होती है 206 और नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती हैं? तो 300 होती हैं। तो दोनों याद रखिएगा, जब वो बड़ा होता है तो उसको 206 हड्डियां होती हैं और जो वो छोटा होता है तो 300 होती हैं, ठीक है। बाद में वो कम हो जाती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? जो मनुष्य की खोपड़ी है उसमें 29 होती हैं, आपको पढ़ाया गया है पूरा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो वो 12 जोड़े होते हैं, ठीक है। टोटल 24 पाई जाती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थि संधि का एक प्रकार नहीं है? तो ये भी सब कुछ पढ़ाया गया है। तो मैक्रो जो है वो नहीं है अस्थि संधि का प्रकार। बॉल और सॉकेट आपको पढ़ाया, कंदुक खलिका, ग्लाइडिंग, सैडल, ये सब कुछ पढ़ाया गया है। फॉल्स रिब्ड तथा फ्लोटिंग रिब्स किस अंग में नहीं, किस अंग में पाई जाती है? तो ये वक्षी पिंजर जो होता है ना, हमारा हमारा वक्षी पिंजर, वो उसमें पाई जाती है, ठीक है। आपको पता है वक्षी, इसमें हार्ट अपना सेव रहता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? सबको पता, फीमर, बच्चों वाला क्वेश्चन है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ये भी बार बार क्वेश्चन आता है। स्टेपीज, कानों की हड्डी, और फीमर जांग की हड्डी होती है लंबी। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं? तो ये अस्थि बंध सिर्फ लिगामेंट से जुड़ी होती है। जो हड्डियां दो आपस में जो हड्डियां होती हैं वो लिगामेंट जो जुड़ती यहाँ पे होता है, इसी जुड़ने वाले स्थान को हम क्या कहते हैं? लिगामेंट, अस्थि बंध कहते हैं, ठीक है। मनुष्य का मेरुदंड कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? तो इसमें 33 अस्थियां होती हैं, जो हमारा पूरा गर्दन से लेकर बैक तक जो आती है, ठीक है। कई ऐसे कांटों जैसी होती है, ठीक है। तो ये हमारा 33 अस्थियां इसमें होती हैं। 5 तो ऊपर गर्दन के पास ही होती है। पेशियों को अस्थि से जोड़ने वाली संरचना क्या है? तो ये पेशी को अस्थि से जोड़ने की संरचना कंडरा कहलाती है, जिसे टेंड्रम भी कहते हैं। ये अस्थि और पेशी, जो पेशी होती है ना, उसको जोड़ने को, जुड़ा हुआ स्थान को कंडरा कहते हैं। अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? तो जो कैल्शियम फास्फेट होती है वो अस्थियों में ज़्यादा उपस्थित है, जिसके कारण वो हार्ड होता है, ठीक है। कलाई की हड्डियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। कलाई की जो हमारे हाथ कलाई होती है ना, उसे मेटाकार्पल्स कहते हैं। उपांगी कंकाल का भाग नहीं है। जो उपांगी कंकाल है उसका वक्षी पिंजर जो है वो भाग नहीं है, ठीक है। ये जो क्या करता है, जो हमारा चेस्ट का जो भाग होता है वो उसका भाग नहीं होता है। जो हमारे शरीर, जो उपांगी मतलब जो हमें चलने फिरने में सहायता करता है, वो हमारा भाग होता है, जैसे हाथ पैर ये सब। स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण क्या है? तो जो हमारे स्तनियों में बाह्य कंकाल का उदाहरण है नाखून, बाल व खुर। तो जो बाह्य कंकाल मतलब जो कंकाल हमारे शरीर के बाहर पाई जाती हो, अंतः कंकाल जो अंदर पाई जाती है, जैसे कि हमारा हाथ पैर की जो हड्डियां होती हैं वो अंदर होती है। लेकिन बाह्य कंकाल में देखा जाए तो जो नाखून, बाल और खुर होता है, ये बाह्य कंकाल का एग्जाम्पल है हमारे मानव शरीर में। अब बात करें, हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? ये स्तनियों की अस्थियों में पाए जाते हैं। जो हमारे मानव शरीर है उसके अस्थियों में पाए जाते हैं।
अब बात करें कठोर व्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है। जब हम कठोर काम करते हैं, जो जो पायरुविक अम्ल होता है उससे क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल, जो हमें क्या करता है, थकान पैदा करता है हमारे शरीर में, हमें थकान हो जाती है, हम आराम करने का अनुभव करना चाहते हैं। ठीक है। स्नायु एवं कंडरा का निर्माण किस प्रकार के ऊतकों से होता है, तो ये तंतुमय ऊतक जो होते हैं ना, उनसे इसका निर्माण होता है। अस्थि कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, जो अस्थि कोशिका है ओस्टियोसाइटस कहा जाता है इन कोशिकाओं को। और जो उपास्थि होता है उसे क्या कहते हैं, कोशिकाओं को क्या कहते हैं, कंड्रोसाइटस कहते हैं। उपास्थियां आपको पढ़ाया गया है, ये सॉफ्ट होती हैं। ठीक है। स्कैपुला, स्टर्नम तथा रिब्स किस प्रकार के अस्थियों के उदाहरण है, तो ये चपटी अस्थियों के उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा पसलियों के विषय में सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो पसलियों, मानव शरीर में कुल 24 पसलियां होती हैं, बिल्कुल सही है। 1 से 7वें जोड़े की पसलियां वास्तविक पसलियां कहलाती है, बिल्कुल सही है। 8वें से 10वें जोड़े की पसलियां सक्षम पसलियों कहलाती हैं, तो ये भी सही। तो उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। वक्षी पिंजर का निर्माण किन अंगों से होता है, तो ये उरोस्थ केशिकाओं जता पसलियों से होती हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।